परशुराम और क्षत्रियों का संहार बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। क्षत्रिय राजा अपने बल के मद में चूर होकर अत्याचार करने लगे थे। वे धर्म के मार्ग से भटक गए थे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर छठे अवतार के रूप में जन्म लिया, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म भृगुवंश में हुआ था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। वे बाल्यकाल से ही तेजस्वी और तपस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे परशु फरसा प्राप्त किया, जिससे उन्हें परशुराम नाम मिला। राजा सहस्त्रार्जुन का अधर्म एक समय की बात है। महर्षि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। जब है वंशी राजा सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन को इस गाय के बारे में पता चला, तो उसने बलपूर्वक इसे छीन लिया। भगवान परशुराम को जब यह ज्ञात हुआ, तो वे राजा के महल पहुंचे और युद्ध में उसे पराजित कर उसका वध कर दिया। राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र इस पर क्रोधित हुए और जब परशुराम आश्रम से दूर थे, तब उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब भगवान परशुराम वापस आए और पिता की हत्या देखी, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। क्षत्रियों का विनाश। भगवान परशुराम ने अपना परशु उठाया और एक के बाद एक अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का वध करना प्रारंभ किया। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर यात्रा की और 21 बार समस्त क्षत्रियों का संहार किया। वे उन सभी राजाओं को मारते गए जो अधर्म के मार्ग पर थे। उन्होंने अपनी इस विजय के बाद संपूर्ण पृथ्वी को राजा ऋषि कश्यप को सौंप दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम का संदेश। भगवान परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अत्याचार के लिए। उन्होंने अपने परशु से अधर्मियों का संहार किया, लेकिन सच्चे धर्मात्मा राजाओं को सम्मान दिया। वाल्मीकि रामायण में भगवान परशुराम का उल्लेख तब भी आता है जब वे भगवान श्री राम से उनके धनुष यज्ञ के समय मिलते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं और कलयुग के अंत तक इस धरती पर निवास करेंगे।